सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 500 की एसआईपी से भी म्यूचुअल फंड में एंट्री लेकर आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकते हो। बहुत लोग भरोसा नहीं करेंगे, सही भी है, क्योंकि आज के टाइम में 500 की क्या ही वैल्यू है। फिर अगर मैंने ये भी कहा कि ज्यादातर लोग 2026 में निवेश इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही गलत की है, तब खैर वीडियो में बने रहिए, आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो वीडियो है जो बिगिनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंफ्यूजन की जो हर एक नए इन्वेस्टर के दिमाग में होती है, जैसे कि पैसा कम है, रिस्क ज्यादा है, मार्केट समझ नहीं आती और डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि 500 रुपए जैसे छोटे अमाउंट से एसआईपी कैसे शुरू करनी है, कौन सा फंड चुनना है, कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी और 2026 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सेफ और स्मार्ट तरीके से कैसे बिल्ड करना है। अब सबसे पहले आप एक सच्चाई समझ लो, म्यूचुअल फंड अमीरों का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन वालों का खेल है। 500 रुपए एक छोटी रकम लग सकती है, लेकिन सही जगह, सही तरीके से और सही माइंडसेट से लगाया गया 500 भी लॉन्ग टर्म में बड़ा गेम बन सकता है। सबसे पहले सवाल आता है कि 500 की एसआईपी पॉसिबल है भी या नहीं, तो जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है और 2026 में तो पहले से भी ज्यादा आसान हो गया है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर एएमसी और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मिनिमम 500 एसआईपी अलाउ करता है, खासकर इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड में। अब आते हैं असली सवाल पे, शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि पैसा आपको कब चाहिए। अगर ये पैसा आपको 5 साल से कम समय में चाहिए तो म्यूचुअल फंड एसआईपी सही ऑप्शन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप 10 से 15 साल का सोच रखते हैं तभी एसआईपी का जादू शुरू होता है। अब यहाँ सवाल आता है कि फंड कौन सा ले और कैसे चूज करें। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपसे एक बड़ी गलती होती है, वो है जो ज्यादा रिटर्न दिखा रहा है वही ले लो। 2026 में स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होगा जो हाईएस्ट रिटर्न देखे, बल्कि वो होगा जो सिंपल और स्टेबल फंड से शुरुआत करे। इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड यही बिगिनर्स का एंट्री गेट होता है। जैसे कि अमाउंट छोटा है तो 500 के एसआईपी में डाइवर्सिफिकेशन अपने आप नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक ही पर सही फंड चुनना जरूरी है। और याद रखना है, पहली एसआईपी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन पहली एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाती है। अब आते हैं प्लेटफॉर्म के सवाल पर। तो देखिए, मार्केट में ग्रो, जीरोधा कॉइन, कुबेरा, पेटीएम मनी, कोई भी एप्लीकेशन हो, प्रोसेस लगभग सेम है। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट करें, फिर बैंक अकाउंट लिंक करो, फंड सिलेक्ट करो, एसआईपी अमाउंट 500 डालो, डेट चूज करो और बस हो गया। कोई एजेंट नहीं, कोई कमीशन नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, लोग सोचते हैं 500 से क्या होगा, लेकिन असली फर्क अमाउंट से नहीं बल्कि टाइम से पड़ता है। म्यूचुअल फंड में यही 500 अगर 15 साल तक चलता रहा और बीच में आपने एसआईपी बंद नहीं की तो यही 500 आपको इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी आदत सिखा देगा। सबसे खतरनाक गलती क्या होती है जो अक्सर लोग करते हैं, वो है मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देते हैं। 2026 में मार्केट ऊपर नीचे होगी, कोई शक नहीं है, लेकिन एसआईपी का काम ही तो यही है, गिरावट के समय में ज्यादा यूनिट्स खरीदना। जो लोग इस लॉजिक को समझ गए वही लॉन्ग टर्म में विनर है। और आखिरी बात, 500 की एसआईपी को छोटा मत समझिए। आज 500 है, कल 1000 होगा, फिर 3000 और यहीं से स्टेप अप एसआईपी की कहानी शुरू होती है। आपको यदि स्टेप अप एसआईपी के बारे में जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक डाल रखा है, उसे चेकआउट जरूर कीजिए। और इन्वेस्टमेंट ऐसे ही ग्रो करता है, धीरे धीरे, डिसिप्लिन से और बिना शोर मचाए। अगर आपने आज 500 की एसआईपी शुरू कर दी तो आप मार्केट को टाइम करने की रेस से बाहर निकल चुके हो और यहीं से सबसे बड़ी जीत शुरू होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार और दमदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए।